सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? SO3 minus. So try to draw the Lewis structure. Lewis structure draw करने की. What is the central atom? Central atom क्या है? Surrounding. So I will just write down. This is your Ca and this is your. So try to draw the sulfur Lewis structure. सब लोग try करो, सब लोग. I will check. हो गया था क्या? SO3 2 minus is done. So how many lone pairs are there on the sulfur? Clear हुआ कैसे? Lone pairs on sulfur. One lone pair, right? मतलब two lone pair electrons. Lone pair is one, two lone pair electrons. Then go for sulfate. What we have is, what is the formula of sulfate? SO4 2 minus. Draw the structure. Draw the structure. Sulfate, sulfate. नहीं sulfate नहीं किया था हमने. We just draw it. जिसका नहीं हुआ है उसको करो. स्टार्टिंग में किया हमने. ठीक है. So find the formal charge. स्ट्रक्चर बताओ मुझे. सल्फर. सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज है ना. नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट नहीं किया फॉर दी बॉन्डिंग. अभी हमारे पास चार्ज बचा है क्या? नहीं बचा है. तो क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीजन के साथ डबल. और फिर इसमें कितने बचे? 1 2 3 4 1 2 3. तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है. नाउ फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करो. You have to start from 1 2 3 and 4. Formal charge. For oxygen 1, ऑक्सीजन 1 के ऊपर क्या आएगा? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हाँ, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 6. हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स? 6. राइट. हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स? 1/2 into 2. So what is the charge now? -1. Same as take for O3 है ना. O3 पे कितना है चार्ज? सेम ही आएगा. 6 - 6 1/2. टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी कितना आएगा? -1. देन गो फॉर O2 एंड O4. O2 पे ये शार्दुल, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स? 4 है ना. समझ में आता है ना सबको? जितने भी कार्ड है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. ठीक है. सो ये कितना आएगा? 4/2. कितना आएगा चार्ज? ये 0. सेम एज फॉर, कितना आएगा? 0. एंट्रेंस में ये पूछते हैं. दे आर आस्किंग दिस इक्वेशन. आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने आते हैं या नहीं? आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने आते हैं या नहीं? या फिर आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने आते हैं या नहीं? क्लियर हुआ? ठीक है. जल्दी जल्दी लिखो. फॉर्मल चार्ज. वी विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. विचित्र असायला पाहिजे. विचित्र असायला पाहिजे. त्याच्याने लोक बघतात. एक कशी तिची केस होते. निगेटिविटी. हो गया क्या? गो फॉर नेक्स्ट. गो फॉर नेक्स्ट.
I guess sulfur trioxide, sulfur trioxide. So this is, you just consider this as a homework. ठीक है, इसके बाद कार्बोनेट, वी हैव डन दिस. ठीक है, सो फॉर्मल चार्ज अब जहाँ पे आपने कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वहां पे कर लोगे. क्लियर हुआ? सो व्हाट इज द सेंट्रल एटम हियर? किसी को कोई तकलीफ है सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करने में? तकलीफ नहीं है ना सेंट्रल एटम फाइंड आउट करने में, सराउंडिंग एटम फाइंड आउट करने में? फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज स्टेप समझ में आए क्या? देन फॉस्फेट, कंसीडर दिस एज होमवर्क अगेन. फॉस्फेट एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड में आपको देती हूँ. देन पॉलीएटॉमिक एटाइंस. सो write down, just try for ammonium. What is the formula of ammonium? NH4 plus. What is the central atom here? N. N is a central atom. H is a surrounding. किसका ऑक्टेट रूल आपको सिर्फ कंप्लीट करना है? ओनली नाइट्रोजन. हाइड्रोजन तो क्या देता है? कंप्लीट. क्लियर? 4 है नाइट्रोजन के बॉन्ड, कितने होंगे? 4 बॉन्ड होंगे. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, है ना? नाइट्रोजन का यहाँ पे नाइट्रोजन एज अ सेंट्रल एटम, फिर यहाँ पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड है. ये कौन सा रहेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, so this nitrogen will have the positive charge. What is the formal charge on nitrogen? +1. Formal charge on hydrogen 0. कर लोगे? एक्चुअली इस रिएक्शन को आपको समझना है. होता ये है कि आपके पास NH3 मॉलिक्यूल रहता है. ठीक है, NH3 मॉलिक्यूल इज हैविंग अ लोन पेयर. इसका रिएक्शन होता है एक्चुअली H प्लस के साथ. व्हाट इज योर H प्लस? H प्लस क्या है आपका? प्रोटॉन, है ना? H प्लस का मतलब क्या है? दिस इज योर H प्लस. हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जो भी स्पीशीज बची दैट इज योर प्रोटॉन. ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर ये किसको डोनेट करता है? हाइड्रोजन को. एंड देन इट इज फॉर्मिंग व्हाट? NH4 प्लस. ऐसे बनता है अमोनिया. आगे आप पढ़ोगे कि इसको हम लेविस बेस बोलते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट है लेविस एसिड, लेविस बेस, वो भी आपको समझा दूंगी. ओके, सो लेट्स डिस्कस द स्टेप्स टू राइट डाउन द स्टेप्स फॉर लेविस स्ट्रक्चर. ये मेरे स्टेप्स है. ठीक है, दिस इज नॉट गिवन इन दिस टेक्स्ट बुक. सो स्टेप्स इन लेवी स्ट्रक्चर. अभी आप लोग ही मुझे बताओगे लेवी स्ट्रक्चर के स्टेप्स. सबसे पहले आइडेंटिफाई किसको करोगे आप? सेंट्रल एटम, राइट? उसके पहले भी आपको क्या पता होना चाहिए? पॉलीएटॉमिक एनायंस. पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए. कौन कौन से पॉलीएटॉमिक एनायंस? सल्फेट का मतलब 4 ऑक्सीजन एंड 2 माइनस चार्ज देख रहे हैं हम लोग, या फिर जो भी चार्ज है. आइट का मतलब क्या होता है? एक ऑक्सीजन लेस एंड चार्ज वैसा की वैसा. नाइट्रेट है NO3 माइनस, तो नाइट्राइट क्या होगा? NO2 माइनस. सल्फेट है SO4 2 माइनस, तो सल्फाइट क्या होगा? SO3 2 माइनस. फॉस्फेट है तो फॉर्मूला इज PO4 3 माइनस, तो फॉस्फाइट का फॉर्मूला क्या होगा? PO3 3 माइनस. ठीक है, तो ये सबसे पहले है. एट एंड आइट में क्या डिफरेंस है? एट में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं उससे एक ऑक्सीजन कम किसमें होगा? सल्फाइट में. ठीक है, बिकॉज हमने ये भी तो देखा है ना NO2 भी देखा है. NO2 को क्या बोलोगे आप? नाइट्रोजन ऑक्साइड. बट NO2 माइनस को क्या बोलोगे? नाइट्राइट. समझ में आ रहा है कहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा? NO2 इज मॉलिक्यूल, जबकि NO2 माइनस नाइट्राइट इज एन आयन. क्लियर? नाउ भी आपको कोई भी स्पीशीज दी रहेगी तो आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम एंड
सराउंडिंग एटम, किसी एक को भी आइडेंटिफाई कर लिया तो भी हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट नेगेटिव चार्ज फर्स्ट, है ना, डिस्ट्रीब्यूट नेगेटिव चार्ज फर्स्ट ऑन सराउंडिंग एटम, यही किया हमने, राइट। डिस्ट्रीब्यूट नेगेटिव चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम in which this surrounding atom will not contribute its own covalency. Am I correct? ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिसके ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज दिया है वो ना कोई भी इलेक्ट्रॉन एज अ कोवेलेंसी शेयर नहीं करेगा। सो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इन दिस केस जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वही उसके क्या होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? जैसे कि हम ऑक्सीजन में क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, वैलेंस एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, राइट। बट मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, सॉरी 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट यहाँ पे हम कितने लेते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 6। सो व्हाइल ड्रॉइंग द लेवी स्ट्रक्चर, आपके पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचे वही आपके क्या होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? देन व्हाट इज द लास्ट, व्हाट इज द लास्ट रूल? इसके बाद क्या किया हमने, क्या स्टेप बना फॉलो किया, बताओ, रिवाइज करो। इसके बाद क्या आपने स्टेप को फॉलो किया लेविस को ड्रॉ करते समय? व्हाट लोन पेयर, व्हाट लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया ना, उसके बाद क्या देखोगे आप, बॉन्डिंग ना, बॉन्डिंग थ्रू सेंट्रल एटम, bonding through central atom to the surrounding atom using covalency of central atom। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा बॉन्डिंग कैसे करना है, बाय यूजिंग द कोवेलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम and the number of surrounding atoms, okay, and the number of surrounding atoms, and the number of surrounding atoms। ठीक है, what is the rule number 4, check Levy structure is correct or not। how you will check this, correct है या नहीं, by ऑक्टेट रूल ना, सबका ऑक्टेट रूल अगर कंप्लीट है तो आपका जो लेवी स्ट्रक्चर आपने बनाया वो सही है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक्सेप्ट द सराउंडिंग है, एक्सेप्ट द सेंट्रल एटम, कभी कभी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट रूल उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकता है। सो वी हैव द अनदर टॉपिक कॉल्ड ऑक्टेट रूल। सो वेन एवर वी विल डू द माइंड मैप थिंग, तो वहां पे आपके लेवी स्ट्रक्चर में सिर्फ यही पॉइंट आएंगे, इतना ही पॉइंट लिखोगे लेवी स्ट्रक्चर में एकदम स्टार्टिंग से। कोसेल थियरी, एक कोसेल थियरी एंड लेविस का मैंने बताया, लेविस इज इलेक्ट्रॉनिक कोवेलेंसी वगैरह बताता है, कोसेल इज केमिकल बॉन्डिंग बताता है, आयनिक होगा या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट होगा। उसके बाद लेवी स्ट्रक्चर, सिंगल डबल ट्रिपल, उसके बाद पॉलीएटॉमिक एनायंस, ये सबके लिए आपको ये रूल्स पढ़ने हैं। तो सिर्फ क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा अपना, लेवी स्ट्रक्चर, उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉलीएटॉमिक एनायंस एंड कैटायंस, और देन फॉर्मल चार्ज। ठीक है, दोनों भी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। नाउ हेलो करे, हो गया? ठीक है, अभी मुझे बताओ इस थियरी से आप क्या समझे, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लेविस थियरी, क्या समझे आप, व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम दिस थियरी, लेविस थियरी से आपका क्या लर्निंग है बताओ। ये सागर, दिस इज इम्पोर्टेंट।
बोलो, what is your learning? What we studied in the Levy structure? ये सबसे पहले हमने क्या सोचा, क्या समझा? Distribution of positive charge and negative charge. Negative charge is on the surrounding and positive charge on the central. तीसरा हमने क्या समझा? Inertness of the molecule. Basically अगर anion भी है फिर भी वो कैसा है? Stable species है. By following the octet rule, that's it. पूरे लेविस में हमने क्या फॉलो किया है? octet rule को ही फॉलो किया है. But we have some limitations. ठीक है, so you have to write down the limitations of Lewis structure. So write down limitations of Lewis structure. So the first is it only tells about inertness. What do you mean by inertness? Acquiring the noble gas electronic configuration. अब सब लोग SO4 माइनस का एटॉमिक नंबर निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच करेगा इनर्ट गैस की. ठीक है, आप अगर SOPO4 3 माइनस को भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो वो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा? आपको इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा. does not explain shape of molecule. Does not explain shape of molecule. Yes, that's it. There are only two main limitations of the Lewis structure. So we will go for the next topic.